मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि मैं तो बस 10 घंटे के लिए गई थी, लेकिन मेरे पति के बाल सफेद हो चुके थे और वे कई दशक बूढ़े दिखाई देने लगे थे। उन्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए भले ही केवल 10 घंटे बीते थे, लेकिन असल दुनिया में पूरे 21 साल गुजर चुके थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? और वे बस इतना ही कह पाए, हाँ मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया। दरअसल कुछ घंटे पहले मैं अपने मायके से शहर लौटने के लिए बस में बैठी थी। मैंने अपने पति को फोन करके बताया था कि सुबह तक घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन अगले ही पल हमारी बस एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। सामने सड़क पर अचानक भूस्खलन हुआ और बस खाई में गिर गई। बस में मौजूद कोई भी यात्री बच नहीं सका। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई। मैं मरी नहीं थी, बल्कि सीधे साल 2005 से साल 2026 में पहुंच चुकी थी। अधिकारियों ने बताया कि हमारी बस एक दुर्लभ समय विकृति की चपेट में आ गई थी। मेरे लिए जो समय केवल 10 घंटे था, वह दुनिया के लिए पूरे 21 साल बन चुका था। मुझे यह भी पता चला कि मेरे परिवार ने वर्षों पहले मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरी पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज रद्द हो चुके थे। घबराकर मैंने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन नंबर अब बंद हो चुके थे। फिर मैंने अपने पति का नंबर मिलाया। लंबे इंतजार के बाद फोन उठा और दूसरी तरफ वही परिचित आवाज सुनाई दी। मैंने रोते हुए कहा, सुनो मैं हूँ, मैं वापस आ गई। मेरी आवाज सुनते ही उनके हाथ से प्रयोगशाला का सामान गिर पड़ा। वे 21 साल से इसी एक फोन का इंतजार कर रहे थे। अगले ही पल वे सब कुछ छोड़कर सीधे मेरे पास पहुंच गए। उधर मैं सोच रही थी कि इतने साल बाद उनसे मिलकर क्या कहूंगी। क्या मैं उन्हें गले लगाऊंगी, रो पड़ूंगी या बस चुपचाप खड़ी रहूंगी। तभी किसी ने आकर कहा, तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागी, लेकिन उन्हें देखते ही मेरा दिल टूट गया। जो आदमी कभी जवान और उत्साही था, वह अब सफेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति बन चुका था। मैं धीरे धीरे उनके पास गई, उनका चेहरा छुआ और रोते हुए पूछा, तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? कुछ ही देर बाद मैं उनके साथ घर लौट आई। मेरे लिए तो जैसे बस एक हादसा हुआ था, लेकिन उनके लिए 21 साल बीत चुके थे। कभी हम एक खुशहाल जोड़ा थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे एक बूढ़े आदमी और जवान लड़की की जोड़ी हो। फिर भी उन्होंने मेरी पसंद की समुद्री शैवाल वाली सूप बनाई, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। तभी मेरी नजर उनके हाथों पर गई। हमारी शादी की अंगूठी वहाँ नहीं थी। मेरे मन में शक पैदा हुआ कि शायद इन सालों में उनकी जिंदगी में कोई और आ गया होगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, सच बताओ, मेरे गायब रहने के इन 21 सालों में क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया था? लेकिन उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया और कहा कि वे मेरे लिए कुछ और खाना बनाने जा रहे हैं। उनकी चुप्पी देखकर मुझे लगा कि शायद मैं सही सोच रही हूँ। आखिर कौन किसी ऐसे इंसान का 21 साल तक इंतजार करता है जिसे सब मृत मान चुके हों। इसके बाद मैंने नई दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की। अब लोग टीवी कम देखते थे, मोबाइल पूरी तरह बदल चुके थे और जो पैसे मैंने सालों पहले छिपा कर रखे थे, वे अब बेकार हो चुके थे। मुझे महसूस हुआ कि मैं समय से पीछे छूट चुकी हूँ। मैंने दुखी होकर कहा, तो मेरे सारे पैसे अब रद्दी बन गए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पैसे तुम्हारे हैं। मैंने खुशी से पूछा, तो क्या हम अभी भी पति पत्नी हैं? लेकिन उन्होंने बताया कि कानूनी रूप से मुझे मृत घोषित किए जाने के बाद हमारी शादी अपने आप समाप्त हो चुकी थी। इतना कहकर वे जाने लगे, लेकिन अचानक मुड़कर बोले, जियांग शिनशिन, क्या तुम सच में वापस आ गई हो? मैंने कहा, हाँ मैं सचमुच वापस आ गई। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि यह कोई सपना नहीं है। आने वाले दिनों में वे मुझे हर जगह घुमाने ले गए। उन्होंने मुझे नया मोबाइल दिलाया, नए कपड़े खरीदे और आधुनिक दुनिया से परिचित कराया। लेकिन एक दिन जब हम खरीदारी कर रहे थे तो दुकान के कर्मचारी ने हमें पिता और बेटी समझ लिया। मैं यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी छा गई। शायद वे सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार लौट तो आया है, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। एक दिन हम साथ में खाना खा रहे थे कि तभी उनके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, पापा आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? मेरी गणित की किताब लाए या नहीं? ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। फोन रखने के बाद मैंने धीरे से पूछा,